Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल एक्सपायरी है और कल निफ्टी के लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं और कैसे निफ्टी रिएक्ट कर सकती है, बहुत कुछ डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट क्या आपको अब यकीन होते जा रहा है कि कुछ टेक्निकल एनालिसिस के कांसेप्ट्स इतने पावरफुल रहते हैं कि लगभग ये पॉइंट पे ही हम गेस कर सकते हैं कि मार्केट और 600-700 पॉइंट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। और जैसे कि एक हफ्ते से हम लोग कह रहे थे कि 23,000 आना मार्केट में कुछ बड़ी बात नहीं है, तो आप देख सकते हो किस तरीके से बढ़िया से ऑलमोस्ट आज 60 पॉइंट्स के लिए मार्केट बच गया। बट एट द सेम टाइम जिन जिन लोगों ने कल का एनालिसिस देखा रहेगा, तो मैंने ये बहुत से बार कहा था कि 23,000 पे इतना बढ़िया ओपन इंटरेस्ट रहेगा कि पहले अटेम्प्ट में मार्केट 23,000 क्रॉस करना दिक्कत होगा। तो कल कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा, क्या हो सकता है कल। और सबसे बड़ी न्यूज़ यानी कि आप देखोगे तो कल FIIs DIIs दोनों ने बाय किए थे इंडियन मार्केट में। और आज भले निफ्टी थोड़ी सी साइडवेज ज़्यादा थी, बट अगर आप स्मॉल या मिड कैप अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हो तो मुझे पता है 5-6% हर एक स्मॉल कैप मिड कैप आज बढ़ा था। तो आज का दिन आपका पोर्टफोलियो क्या कैसे था, मुझे कमेंट करके बताना। क्या अभी भी पोर्टफोलियो आज आपका पोर्टफोलियो क्या रेड में था या ग्रीन में था या सुपर ग्रीन में था। यानी कि आज समझो आपके पोर्टफोलियो में 3 या 4% की अगर आपको ओवरऑल मूव दिखी रहेगी तो आप क्या करोगे, सुपर ग्रीन लिखोगे। और चाहिए तो आप परसेंटेज भी बता सकते हो आज कितना बढ़ा। अगर आपको 1 या 2% की मूव दिखी पोर्टफोलियो में तो ग्रीन लिखना। और अगर समझो -0.5 या -0.25 आज के दिन भी अगर आपका पोर्टफोलियो था तो रेड लिखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको हाईलाइट करने को आएगा कि आप चाहिए तो कमेंट्स भी देख सकते हो कि आज ओवरऑल मार्केट में कितने लोगों के पोर्टफोलियो सुपर ग्रीन थे। तो जो नए हैं नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने। हर शाम में आता हूं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस करने के लिए। Yes, I am an equity research analyst, SEBI registered equity research analyst। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है, तो बहुत सिंपल है। ये हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है। जो मैं लेवल्स आपको बताऊंगा तो पहले 2 या 3 घंटे आपको उससे डेफिनेटली हेल्प होगा। बट अगर आप विद इन इंट्राडे में कंफ्यूज हो रहे हो कि आइदर कॉल देखना है, पुट देखना है, आगे क्या हो सकता है, तो ये कम्युनिटी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, तो लोअर इन्फ्लेशन हैज ओपन रूम फॉर मोर ईजिंग। ये मैं बार बार कह रहा था कि इन्फ्लेशन जैसे ही कम हो जाएगा, रेट कट होगा, जिसके मार्केट में अच्छा स्ट्रक्चरल चेंज आ सकता है। FY26 इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड एट 4%, जो कि बढ़िया है। इंडिया में ओनली बी एबल टू शिफ्ट 3.5 to 5 billion वर्थ ऑफ ट्रेड अवे फ्रॉम चाइना, शोज MC एनालिसिस। तो ज्यादा चाइना से इंडिया में ट्रेड नहीं आएगा, ऐसा बोल रहे हैं इन लोग। शूज, शुगर, सेरेल्स, टॉयज इंपोर्ट्स इनटू इंडिया सॉ स्टीपेस्ट टैरिफ राइज बिटवीन 2030 एंड 2023। यानी कि ये जो सेक्टर्स थे ना, शूज, शुगर, सेरेल्स, टॉयज इंपोर्ट्स, ये गवर्नमेंट ने बहुत प्रोटेक्टेड करके रखे थे ताकि बाहर से यानी कि चाइना से टॉय नहीं आए या चाइना से सेरेल्स ना आए, ताकि इंडियन कंपनीज एक डिसेंट ग्रोथ रेट से बढ़ती रहे, इंडियन इंडस्ट्री टॉय की या सेरेल्स की। तो ये ज़्यादा चीज़ है जिसपे इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ्स लगाए थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर है जो आप नोट कर सकते हो,
और हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करते हैं। हम आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। यहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर देना, और अगर आपको हमारे से बात करना है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हमारी टीम आपको कॉल करेगी। अब आप अगर चाहते हो कि आपके कोई स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करूं, तो जैसे यहां पे आज देखोगे तो अपोलो टायर्स, पीआई इंडस्ट्रीज और मोतीसन ज्वेलर्स, ये 3 स्टॉक्स का एनालिसिस मैं करने वाला हूं। तो आप चाहिए तो कमेंट्स में आपके स्टॉक्स बता सकते हो। हमारी टीम कमेंट सेक्शन से पकड़ के वो स्टॉक यहां पे लाएगी। अब चलते हैं हम निफ्टी की ओर कि क्या हो रहा है निफ्टी में। अब यहां पे अगर आप देखोगे ना, सिंपल सा पहला एनालिसिस करेंगे, ज्यादा हम दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे। तो अगर आप देखोगे तो एक तो चीज हमें यहां पे पता चल रहा है कि समवेयर अबाउट 23,000 से लेके 23,100 का निफ्टी का रेजिस्टेंस है। और मैं सच में देखना चाहता हूं कि अगर ये गलती से भी ओवरशूट हो गया ना, यानी कि अगर मार्केट गलती से भी 23,300 के आसपास चला गया, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए कि क्या फिर मार्केट ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है, जो कि एक डिसेंडिंग वेज है, उसका सपोर्ट लेता है और ऊपर जाता है कि नहीं। तो अगर मार्केट बुलिश रहा, याद रखना, यानी कि मैं वापस जो कह रहा हूं, अगर ऑल इज वेल होना है, ऑल इज वेल यानी कि अब अगर मार्केट इससे नीचे नहीं गिरना चाहता, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि मार्केट 23,000 पे नहीं रुकेगा, मार्केट 23,300 या 23,200 जाके ही रुकेगा। ये पहला इंडिकेशन रहेगा कि ऑल इज वेल और अभी मार्केट ज्यादा नीचे नहीं गिरने वाला। 23,000 ये तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, तो इधर तो रुकना ही है। बट नहीं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट 23,300 या 23,200 के यहां पे जाके ही रिवर्स लेगा। तो हमें कुछ अपना दिमाग नहीं लगाना है। हमें क्या करना है कि जैसे मार्केट रिएक्ट करता है उस तरीके से अपना व्यू बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर 23,000 पे जाके एक बड़ी रेड कैंडल आती है, तो मैं समझ लूंगा कि चलो वापस हमें पुट, अभी बहुत ज्यादा पुट के बारे में सोचना है, और विद इन इंट्राडे पुट्स के ट्रेड कहां कहां बन सकते हैं वो मैं देखूंगा। और अगर मार्केट 23,300 पे जाता है, तो मेरी माइंडसेट क्या रहेगा कि हर एक पुल बैक पे मैं कॉल कैसे खरीदूं। बट यहां पे देखो, मैं डिसीजन नहीं ले रहा हूं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडर को क्या करना है कि मार्केट को कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। कौन से 2 कंफर्मेशन पॉइंट्स है? 23,300 या 23,200 से नीचे आएगा, या फिर 23,000 से नीचे आएगा। तो ये जब कंफर्मेशन पॉइंट्स मिल जाते हैं, उसके बाद अपना स्ट्रैटेजी डिसाइड करके कॉल या पुट साइड रहना है। बट हम पहले ही जज नहीं करेंगे कि सब खत्म हो गया, अब ये बहुत ऊपर जाएगा, यहां से 27,000 आएगा, तो ये बेवकूफी रहेगी। अब डेली चार्ट में इतना ही। और डेली चार्ट में यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो सीरियसली जो मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूं वो 23,200 पे देख रहा हूं। टू बी रियली हॉनेस्ट, कि जो रेजिस्टेंस मैं डेली चार्ट में देख पा रहा हूं वो है 23,200। अब मैं थोड़ा सा आवरली में भी एक बार देख लेता हूं। आवरली में आप देखोगे तो यहां पे 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। एक है 23,000 का और दूसरा है 23,200 का, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे ना, तो मुझे यहां पे वीकनेस दिखाई दे रहा है। लग नहीं रहा है कि ये सीरियसली ऊपर तोड़ पाएगा। डेली में कुछ भी होने दो, बट
आवरली कैंडल्स देख के मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतना स्ट्रांग है कि 23,200 तो छोड़ दो, 23,000 जाएगा, ये भी मुझे नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है? तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। तो यानी कि कल के लिए फर्स्ट हाफ में मेरा व्यू क्या रहेगा कि फर्स्ट हाफ या पहले 1 या 2 घंटे के लिए मेरा व्यू क्या रहेगा? तो पहले 1 या 2 घंटे के लिए मेरा व्यू रहेगा मार्केट में पुट के बारे में। अब यहां पे आप देखोगे ना, बहुत क्लियर है। ये पहले तो आप देख लो कल के लेवल्स मैं कहां से निकाल रहा हूं। मैं 15 मिनट्स निफ्टी के चार्ट पे निकाल रहा हूं। अब ये लेवल्स क्या है आइए देखते हैं। यस, अगर आपको रेड में यानी कि पुट के बारे में मैं बता रहा हूं, 22,900 के आसपास 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग दिखती है, तो आप कहां तक जा सकते हो? आप लगभग 22,780 तक जा सकते हो। ओके, और वर्स्ट कम वर्स्ट यानी कि वर्स्ट कम वर्स्ट जो आपका टारगेट रहेगा वो होगा 22,700। इसके नीचे अगर मार्केट चला गया तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगा। तो कल के लिए कौन सा टारगेट है आपको पता भी चला रहेगा। कल के लिए मैं क्यों पुट के बारे में सोच रहा हूं, तो थोड़ा सा मॉर्निंग में ही एक्साइट मत हो जाना। अगर आपको 22,900 के आसपास 15 मिनट्स रेड कैंडल दिखती है तो आपका पहला टारगेट क्या होगा? 22,780 टारगेट 1 और टारगेट 2 ये वाला होगा। अब आप कॉल कब खरीदेंगे? तो बट ऑब्वियसली अगर हमें दो लेवल्स पे कॉल खरीद सकते हैं। सबसे पहला वाला लेवल कौन सा है? अगर 22,850 पे 15 मिनट्स प्रॉपर ग्रीन कैंडल दिखती है तो हम 23,000 तक खरीद सकते हैं, राइट? या फिर 22,780 के आसपास भी अगर 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल दिखे तो वापस हम 23,000 के लिए। तो ये दो लेवल्स है जहां पे हम कॉल के बारे में सोच सकते हैं, 22,850 या फिर 22,850 या फिर सेकेंड जो है वो 22,780। 22,780 के आसपास अगर आपको कुछ ऐसी कैंडल दिखे तो आप 23,000 तक जा सकते हो। तो ये कल के लिए जिस हिसाब से लग रहा है, अब आप पूछोगे आपको क्या लगता है, थोड़ा सा कंफर्म कर देना हमें। तो बहुत सिंपल है, मुझे लग रहा है कि मार्केट पहले नीचे जाएगा और फिर ऊपर जाएगा। कौन से बेसिस पे कह रहा हूं? जिस तरीके से ये सेलिंग की पैटर्न फॉर्म हुई है। अब एक और सिचुएशन है कि मे बी ऐसा हो सकता है कि मार्केट 23,000 को गैप अप हो जाए, बट फिर भी आप ट्रेड मत लेना। अगर यहां पे रेड है तो फिर वापस ऐसे जाके फिर ये होगा। तो ये वर्स्ट केस है, बट ऐसा भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेगी। बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा बेरिशनेस दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली। बैंक निफ्टी जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है 49,600, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, लगभग 49,400 तक आपको लेके जाएगी। और अगर आप ऊपर के लेवल्स देखना चाहते हैं तो 49,800, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग आपको 50,000 तक लेके जाएगी। तो बैंक निफ्टी भी बता रही है कि मुझे थोड़ा सा इतने बड़े मूव के बाद मुझे थोड़ा सा पुल बैक लेना है और फिर ऊपर जाना है।
तो हमेशा देखो बार बार दोनों से इंडाइसेस यही दिखा रहे हैं कि हमें नीचे जाके फिर ऊपर जाना है। अब अपोलो टायर्स देखते हैं। अपोलो टायर्स मोस्टली साइडवेज पैटर्न है और स्टॉक अच्छा ही है, बट स्टिल मेरे हिसाब से अगर लोवेस्ट गया तो भी 350 या 340 से वापस ऊपर आने के बहुत चांसेस है। तो मोस्टली जो डाउन साइड है अपोलो टायर का वो धीरे धीरे खत्म होने के चांसेस है। पीआई इंडस्ट्री सेम कंसेप्ट, अगर समझो आप देखोगे कि 3800 के ऊपर जा रहा है तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि लाइफ टाइम हाई जाएगा। और मोतीसन क्योंकि गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इसके लिए साइडवेज जा रहा है। एनीवेज जो अगर नीचे आया भी तो भी 17 के नीचे नहीं आके फिर ऊपर चला जाएगा। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। सी यू टुमारो फॉर एक्सपायरी ट्रेड।